बच्चों लेट्स रीड अवर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट इनकरेक्ट देखना है हमको। फर्स्ट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। बी बोल रहा है द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। C. Several genes called cellular oncogenes have been identified in normal cell which when activated under certain conditions could lead to oncogene transformation of the cells. D. क्या बोल रहा है the vaccine also generate memory B and T cells that recognize the pathogen quickly or subsequent exposure and overwhelm the invaders with a massive production of antibodies. तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा इसमें पूरा जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम क्या होता है, जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में अटैक करता है तो हमारी बॉडी की कुछ सेल्स जो होती हैं एक्टिव हो जाती हैं और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती हैं जिससे कि हमारी बॉडी उससे अटैक से बचने के लिए प्रिपेयर होती है, मतलब उस अटैक को न्यूट्रलाइज करती है। तो उस सिस्टम को, जो सिस्टम ये काम करता है उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब हम एक एक ऑप्शन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो ए ऑप्शन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ल्यूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ ऑटो इम्यून डिजीज। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो ल्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो आपका खुद का इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, अटैक करने लग जाता है हेल्दी सेल्स पर। ठीक है, खुद का जो इम्यून सिस्टम है वो खुद की हेल्दी सेल्स पर क्या करने लग जाएगा, अटैक करने लग जाएगा। अटैक ऑन हेल्दी सेल्स, जिससे क्या होता है कुछ सर्टेन जगह पर, कुछ स्पेशल जो जगह है वहां पर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, कॉजिंग इन्फ्लामेशन। मेनली कहाँ होता है ये, जॉइंट्स में। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा जॉइंट्स में और पेनफुल स्वेलिंग आ जाएगी जिससे कि तो जॉइंट्स में क्या होगा, पेन होगा। तो इसमें इसीलिए जो ये र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, तो इसको इसलिए हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम खुद के बाय मिस्टेक हेल्दी सेल्स पर अटैक करने लग जाता है जिससे कि इन्फ्लामेशन आ जाता है जॉइंट्स में और आपको स्वेलिंग और पेन होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट जो ऑप्शन है ये क्या हो गया, राइट। हमें क्या देखना है, इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। अब बी ऑप्शन की बात करें, द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि जब भी कोई हमारा पैथोजन अटैक करता है तो हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शन होती है, तो उस टाइम पर हिस्टामिन सेरोटोनिन ये सब जो रिलीज होते हैं उस जगह पर। तो हम एंटीहिस्टामिन की बात कर रहे हैं, एड्रेनलिन जो है और स्टेरॉइड इनकी बात कर रहे हैं। तो ये किस में यूज होते हैं, एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं, ये एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं जिससे इनसे क्या होता है, जब इनको दिया जाता है तो ये क्विकली रिस्पॉन्ड करती हैं और क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें रिड्यूस सिम्टम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम नहीं करेंगे लेकिन जो उससे एलर्जिक रिएक्शन हो रही है उसको वो कम कर देते हैं। तो आपका ये जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है,
तो एलर्जिक रिएक्शन अगर होता तो ये सही होता कि एंटीहिस्टामिन और एड्रेनलिन और स्टीरॉइड वो क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन जो होती है, जो भी सिम्टम्स उसके होते हैं उसको कम करते हैं। अब आपका सी ऑप्शन देख लेते हैं। सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल्स विच व्हेन activated under certain condition could lead to oncogene transformation of the cell। तो ये भी बिल्कुल जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। क्या होता है, ऑन्कोजीन जो होते हैं उनको क्या हो, उनसे एक्टिव होते हैं वो अंडर द एब्सेंस ऑफ नॉर्मल ग्रोथ सिग्नल। ऑन्कोजीन्स एक्टिव कब होंगे, जब उनको जो ग्रोथ फैक्टर्स हमारे जो होते हैं उनका कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, तब भी वो क्या करेंगी, सेल्स डिवाइड होती रहेंगी और अनरेगुलेटेड मैनर में वो डिवीजन करती हैं, जिससे कि सेल्स की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और कैंसर कॉज होता है। एक्टिव under absence of normal growth signal। नॉर्मल ग्रोथ सिग्नल नहीं होगा तब भी वो क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी और क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी, डिवाइड इन अनरेगुलेटेड मैनर, जिससे कि क्या हो जाता है, कैंसर कॉज करती है। मतलब सेल मास बना लेती हैं, सेल का अनरेगुलेटेड ग्रोथ होती है, जिससे कि क्या होता है, कैंसर कॉज होता है। तो हमारे ऑप्शन में यही कह रहा है कि जो सेवरल जीन्स जो कि ऑन्कोजीन्स होते हैं वो नॉर्मल सेल से ही होती हैं, लेकिन अगर उनको वो एक्टिव हो जाती है अंडर सर्टेन कंडीशन, मतलब जब उनको ग्रोथ सिग्नल्स नहीं मिलते उसके उसमें भी वो एक्टिव हो जाती हैं और ऑन्कोजीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल, जिससे कि उनका क्या हो जाता है, वो कैंसरोजेनिक जो सेल्स हैं उनमें वो चेंज हो जाती है। नॉर्मल सेल जो है अगर उसका सिग्नल उसको नहीं मिल रहा है या एब्सेंस है तो वो ऑन्कोजीन में ट्रांसफर हो रही है और ऑन्कोजीन से वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जिसका दिस मीन्स वो कैंसर कॉज करेंगी। अब आपका आता है डी, ये सही है सी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली और सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड ओवरवेलम इन द इन्वेडर्स विद अ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये भी बिल्कुल सही है। हमारा जो वैक्सीनेशन होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वैक्सीनेशन का जो प्रिंसिपल होता है वो किस पर बेस्ड होता है, मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, वैक्सीनेशन में आपको कोई भी जो पैथोजन का जो एंटीजन है उसको क्या करते हैं, हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एंटीबॉडीज बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी और उसको क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी, न्यूट्रलाइज द एंटीजन, ठीक है। तो जो ये एंटीजन जब इंट्रोड्यूस किया बॉडी में तो उस टाइम पर क्या होता है, और भी एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस होती हैं। एंटीबॉडीज कब प्रोड्यूस होती हैं, जब बी सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। बी सेल्स जो होती हैं सिग्नल देती है, सिग्नल से क्या होता है, बी सेल्स की जो सिग्नल होता है उससे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। तो ये जो एंटीजन होता है वो जनरेट करता है, जनरेट मेमोरी B and T cells recognize the pathogen quickly। फिर क्या होता है कि जब भी कोई पैथोजन वापस से अटैक करेगा तो जो बी
और टी सेल जो मेमोरी है, मतलब इन्होंने याद रख लिया कि हाँ ये पैथोजन पहले भी हमें अटैक कर चुका है, हमें इस टाइप की एंटीबॉडीज बनानी है, तो ये फटाफट से उस टाइप की एंटीबॉडी बना लेती है और तुरंत वो इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। तो जब वैक्सीनेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी में एक एंटीजन आ गया है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई है और मेमोरी सेल्स को याद हो गया है कि हाँ इस पैथोजन ने अटैक किया है, तो वो इस वजह से वो जो वैक्सीनेशन है तो बी और टी सेल्स को जनरेट करता है, मेमोरी बी एंड टी सेल्स को जनरेट करता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा डी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा इनकरेक्ट जो ऑप्शन है तो वो कौन सा है, ऑप्शन बी। The drug use of drugs like antihistamine, adrenaline, and steroid quickly reduce the symptoms of bacterial infection. This is your answer. I hope आपको ये आंसर समझ में आया होगा। Thank you so much. All the best.